नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य टाइम्स। अभी मैं हूँ पटना के कलेक्ट्रेट घाट, जो कि मरीन ड्राइव वाले रोड पे है, और यहीं पे अंजलि जोशी मैम ने अपनी क्लास लगा दी है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू इसलिए कि आप यहाँ आके इन बच्चों को गाइड कर रहे हैं। बोलते हैं ना, शिक्षा जो है कहीं से भी लिया जा सकता है। जी जी। तो मैम के बारे में बता दूं दो शब्द कि मैम पिछले 67 बैच की 439 रैंक थी मैम की, और 400 से 4 का सफर इन्होंने जो तय किया 68 में, ये बहुत काबिल तारीफ है। तो इसके लिए एक ताली तो बनता है भाई। तो मैम, मैं डायरेक्ट आपसे जानना चाहूँगी 400 से 4 का सफर आपने कैसे तय किया? जी, मेंस का जो आंसर राइटिंग था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था। एंड और जो एसे का जो रोल था, जो 68 से जो पैटर्न बदला था, और 68 में जो ऑप्शनल का रोल था वो हटा था। तो ये सब का कल्मिनेशन का इफेक्ट था कि 68 में मेरा रैंक 4 आया था। तो मैम, हटा था तो चैलेंज भी तो साथ साथ था, ऐसे नया पेपर जुड़ा है ना, और छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़े, उसको आपने कैसे किया? जी, ऐसे नया पेपर आया था, बट वो देख के अगर हम पैनिक हो जाएंगे तो उससे कुछ होगा नहीं। जितना टाइम है उसी में जो ऐसे नया पेपर था उस पर मैंने वर्क किया था, तो बहुत एक स्ट्रैटेजी के साथ वर्क किया था, बहुत लिमिटेड सोर्स को फॉलो किया था, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करने की ट्राई की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि जो तैयारी है मेरी यहीं पे हो जाए। जो मेन फील्ड में जाना है वहाँ जाके मुझे बस तलवार चला देनी है और कुछ नहीं करना है। तो उस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे मेंस वाले पे। अभी जो है बीपीएससी 17वीं का पीटी होना है मैम, ठीक है, सितंबर में। तो सबसे पहले मैम उस पर ही बात करते हैं। 5 पॉइंट जो है आप बताया, जो बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। 1 2 3 4 करके। जी, अभी पीटी जो होने वाला है बीपीएससी कैलेंडर के हिसाब से 30 सितंबर को होने वाला है। तो जो 5 पॉइंट्स है पीटी क्रैक करने के लिए, पहला तो है कि सिलेबस से स्टिक रहिए, और जो आपने सोर्सेज को कलेक्ट किया है, जिस पे आपने रिलाई किया है अभी तक, उसी को फॉलो रखिए। उससे भटकने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा मटेरियल डालने का जरूरत नहीं है। तो स्टिक टू द सोर्सेज दैट यू हैव चूजन फर्स्ट। सेकंड, कि आपका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे बीपीएससी ज़्यादा फोकस करता है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल, तो हम उस पर ज़्यादा वर्क करेंगे। थर्ड ये है कि आपका जो आपके अंदर की जो पर्सनल ट्रेड्स है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये बहुत मैटर करता है। तो डेली आपको पढ़ना है, चाहे आप 2 घंटा ही पढ़े, लेकिन डेली पढ़े, रूटीन नहीं टूटनी चाहिए। फोर्थ है कि पीवाईक्यूज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज तो आपको करने ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 60 सेकंड से करिए। घटना चक्र में सारे यूपीएससी, एमपीपीसी सबके क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो भी लगाइए। इससे आपका एमसीक्यू का एप्टीट्यूड डेवलप होता है, और आप सही आंसर तक जाएंगे। क्वेश्चन को देखेंगे तो आप सही आंसर ऐसे भी टिक कर सकेंगे, वो क्योंकि वो ट्रिक आ जाता है आप में। एंड फिफ्थ मैं यही बोलूँगी कि घबराना नहीं है। लंबा जर्नी होता है, अप्स एंड डाउन लगेंगे, आपको घबराना नहीं है, बस करते रहना है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी मेरे साथ है रितेश आनंद सर, जीएस गुरु कह सकते हैं इनको, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है सर का। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे 17वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ बताएंगे? जिसे मैम ने अभी बोले कि सबसे पहले आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। जी। जब सिलेबस आप बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे तो आप एग्जाम के करीब पाओगे अपने आप को। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप समझो। लोग यहाँ क्या करते हैं कि कोई टीचर से बताया उसके पीछे भागे चले जाते हैं। वैसे नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो और किस सेक्शन से, कहाँ से क्वेश्चन से हिट कर रहे हैं। जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन से हिट कर रहे हैं उन सेक्शन को सबसे पहले कवर करना है। उसकी आप लिस्ट बनाओ कि इन सेक्शन को हमें मजबूत करना है। 1 मिनट, अभी जो 70 दिन बचा है सर, लगभग उस 70 दिन का स्ट्रेटजी बस आप बता दीजिए। 70 दिन का स्ट्रेटजी देखिए, अभी मैम वही है, बच्चा के सामने कुछ दिख नहीं रहा है, क्या गलती हुआ, क्या सही हुआ, अब तो मायने नहीं रखता है सर। अब आप अपना जो अनुभव है वो 70 दिन देखिए। कोई भी चीज़ आप 100% इस एग्जाम में नहीं दे सकते हैं। प्रीलिम्स बस, हाँ, प्रीलिम्स के लिए आपको बस सही गाइडलाइन में पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है। और 70 दिन की स्ट्रेटेजी, तो आप कुछ सब्जेक्ट को चूज करो, जैसे मैम ने बताई हुई साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट, हिस्ट्री में भी मॉडर्न सेक्शंस को आपको लेकर चलना है। तो 3-4 सेक्शंस पे आप पकड़ बेहतर मजबूत बना लेते हो, और सेक्शंस आपके एवरेज भी रहते हैं, तो आप वहां से क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि आप कट ऑफ देखो ना, कितने कट ऑफ गए हैं। 68 में 91 पॉइंट समथिंग था, 69th में भी 91 गए हैं। तो आपको इसके पीएचडी नहीं करना है, आपको 150 में 91 लाना आपको चुनौती लग रहा है, तो फिर आप पढ़ाई छोड़ दो। सारी चीज़ तो बेसिक आ रही है ना। 7, 8, 9, 10 से क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि कुछ क्वेश्चन 11, 12 से आ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप छोड़ दो ना।
यदि उसके लिए आप 400 पेज 500 पेज पढ़ लेते हो तो कॉस्ट थोड़ा सा बेनिफिट है, दिखाइएगा। कॉस्ट बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रही है उसकी। सर, तो आप आप- उसको रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। तो आप देखो कॉस्ट बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, किससे पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो सकता है, कितना हम इनपुट लगाए जो आउटपुट मैक्सिमम निकल के मेरा है। सर एक सवाल है कि आप कुछ कोचिंग वगैरह भी चलाते हैं? मेरी कोचिंग mentorship है, वगैरह? हाँ मेंटरशिप तो है ही, जीएस सब सिविल सर्विस क्लासेज भी है। और हम हमेशा बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए क्लासेस की जरूरत नहीं होती है। हम ये बता देना चाहते हैं। भेड़ बकरी तरह क्लास में ठूस देने से बच्चा पास थोड़ा हो जाएगा जी। हजार का भीड़ पड़ रहा है, मान लीजिए तो हजारों बच्चे का तो रिजल्ट नहीं होता है। सीट मान लीजिए 700 है तो 700 का होना है या नहीं सर? तो उसमें मेंटरशिप का रोल बहुत बड़ा होता है। तो आप बस 2-3 पॉइंट बताइए। मेंटरशिप का ही रोल बहुत है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, आंसर राइटिंग करना है, प्री के लिए क्या सेक्शंस, किस सेक्शंस को हिट करना है। लोग यहाँ पे ठगते हैं कोचिंग में, अधिकतर कोचिंग में आप क्या सर कहेंगे, हम बता रहे कहेंगे मेंस अलग करो, प्री अलग करो। हम ये कहते हैं कि मेंस करके आप प्री पास कर सकते हो। क्या मेंस से जो क्वेश्चंस आते हैं क्या वो प्री में नहीं आ रहे, बखूबी आ रहे हैं। और सारे क्वेश्चन बीपीएससी के आज के दौर में देखा जाए तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। Integrated हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो आपका मेंस यदि क्लियर रहेगा तो प्री आप जाके बना के देखो, 70 से 80% क्वेश्चन वहां से हिट कर सर जाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है रितेश आनंद सर से कि सर आप बच्चों को किस तरह से हेल्प करें कि क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये जरूर आपसे जुड़े हैं तभी आए हैं यहाँ पे सीधे, तो मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन आप कैसे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं वो बताइए बस। तो मान लो कोई बच्चा का चाहता है गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस या मेंटरशिप, तो कैसे आपसे जुड़ेगा? देखिए बच्चे को हेल्प बस एक हम जरिया बने हुए, एक मार्गदर्शक का काम हाँ, तो कर रहे हैं। ब्रिज की ही तो हाँ, जरूरत बिल्कुल, है सर। बिल्कुल। हाँ, नदी के इस पार हम लोग है, नदी के उस पार टारगेट है डीएमएसपी या कलेक्टर घाट जैसे है ना, तो ब्रिज की जरूरत तो है सर। सिविल सर्विस में इसी चीज की जरूरत है, क्या पढ़ा जाए, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, इसी चीज। इसके लिए आपको मेंटर का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हम ही को चूज करो, ऐसा नहीं। हम कभी बोले ही नहीं कि मेरे पास ही आके आपका सिलेक्शन हो जाएगा या मैम जो बता देगी उसी से। कोई भी है जिनके पास भी एक्सपीरियंस है, जो भी इस फील्ड में महारत हासिल किए हैं, जो अपनी गलती से सीखे हैं, वो आपको बता सकते हैं। बस ईमानदारी से बताना चाहिए, उनके अंदर सच्चाई दिखना चाहिए। नहीं तो काफी लोग टॉपर बन के भी नहीं सही बताते हैं ना, बिल्कुल। वो भी बहुत सारी चीज छुपाने लगते हैं कि भाई क्या हम अपना स्ट्रेटेजी बताएं। तो भाई अपने जूनियर को बताइए ताकि अच्छे अधिकारी अपने निकल के अनुभव- आ सके। बिल्कुल। मैम जरूर अपने अनुभव शेयर करेंगी, हम लोग डिटेल वीडियो लेके आए। तो फिलहाल हम बच्चों से जानते हैं कैसे ये लोग जुड़े हैं, कैसे मैम अचानक से कैसे ये लोग बातचीत, कैसे आप लोग जुड़े हैं यहाँ पे? हम लोग एक मैसेज के थ्रू जुड़े हैं, पता चला टेलीग्राम मैसेज के थ्रू। आप लोग जुड़े हैं सर से गाइडेंस के लिए? मैम सबसे पहले मैम के लिए भी ये कहना चाहेंगे कि हम पर्सनली बहुत मैम को थैंक देना चाहेंगे, ऐसे कोई इंटरेक्ट नहीं करता। मेरे पास बहुत सारा डाउट था, बहुत मतलब एसी से बाहर निकल के सड़कों पे है ना, एसडीएम डीएसपी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही है मैडम। हमारा मैम के बारे में हमने यूट्यूब पे जरिए जाना जी उसका जुड़ने के बाद हमारा काफ़ी अच्छा रहा इनके साथ एक्सपीरियंस। मैम बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं। कर रही है। आपको कैसे जो भी है जेन्युइन बताइएगा, कैसे आपको फायदा पहुंच रहा है? एक सामान्य विद्यार्थी या गरीब विद्यार्थी या एक आम विद्यार्थी जिसको जो दिल्ली नहीं पढ़ पा रहा है, तो मैम का कैसे एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आ रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक बार यूट्यूब देख रहे थे तब। प्रीवियस क्वेश्चन हल हो रहा है मैम जो बता रही है उससे? जी बिल्कुल हल तो हो सबसे बड़ी चीज है कि कोई पढ़ा रहा है उसे अगर प्रीवियस हल कर पा रहा है तो इसका मतलब सही ट्रैक पे है। आप भी जुड़े हैं मैम से? बिल्कुल जुड़े। हम तो दिल्ली से चले आए हैं, मतलब वहाँ कोचिंग छोड़ के मैम के पास आए। मतलब बीपीएससी निकालना है इसलिए? बीपीएससी, हाँ इसलिए। संजोग देखिए कि एनआईटी घाट जो बोलते हैं ना एक तरह से वहाँ है, और ये मरीन ड्राइव का रोड है, और यहाँ सड़क पर ही मैम ने पाठशाला लगा दी है। और ये पाठशाला जो है आम नहीं है, बीडीओ डीएसपी एसडीएम वालों के। आप कैसे जाने मैम मैं जुड़े यहाँ पे? जी जुड़े हुए। कैसा लग रहा है मैम का गाइडेंस? रियल बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत रितेश आनंद सर कैसे आंसर राइटिंग पे वर्क करते हैं? बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारा रियल चैम्प, रियल लेजेंड जो है सर है, रितेश सर है। चलिए आप भी जुड़े हैं? ठीक है, आप देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। ये कुछ 2 लड़कियां, आप लोग भी जुड़े हैं मैम से सर से? जी मेरे को नया जुड़ना है 71 के। अच्छा आपको जुड़ना है, आपको भी जुड़ना है? जुड़ी हूँ। ये जो जुड़ी हुई है, अच्छा फायदा लग रहा है? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इसमें जो कॉन्फिडेंस आया है हम लोग को, इससे हम लोग लगता है कि एग्जाम अब बहुत आसानी से हम लोग क्रैक कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है कॉन्फिडेंस। अगर ये आपके आ अंदर गया कॉन्फिडेंस तो नहीं है हो ना, जाएगा। हाँ हो जाएगा। आ गया तो आप आगे बढ़ेंगे। और सही मार्गदर्शन कहाँ जाएगा अगर कोई बता दे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इधर मुड़ गए तब कहीं और चले जाएंगे। तो गाइडेंस बहुत जरूरी होता है ना, होता है। और आपको भी जुड़ना है। यस सर। चलिए हम चाहते हैं कि भविष्य में और डीएम एसपी डीएसपी लोग बने।